हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं रेल क्रीप के बारे में। तो सबसे पहले तो बेसिकली हम जान लेते हैं कि रेल क्रीप्स होते क्या हैं। क्या होता है कि जब आपकी जो नीचे की रेल्स है, अगर उसमें ट्रेन के मूवमेंट के कारण कोई लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में कुछ डिफ्लेक्शन आ जाता है या फिर उनका कुछ मूवमेंट हो जाता है, उसी को हम कहते हैं रेल क्रीप। ठीक है, अब रेल क्रीप को समझने के लिए बहुत सारी अलग अलग थ्योरीज हैं। तो देखो, रेल क्रीप होता है, हर जगह होता है, मगर हर जगह जरूरी नहीं है कि उसकी क्वांटिटी सेम हो। क्यों? क्योंकि इसके कारण अलग अलग है। कई बार हम अगर देखते हैं तो टेम्परेचर का अगर फ्लक्चुएशन देखें, मान करके चलिए अगर आप खंडवा जाते हैं तो खंडवा में हमें पता है कि टेम्परेचर काफी ज्यादा हाई है, काफी हाई टेम्परेचर है। और इसके बाद इधर पे अगर हम देखें, अगर आप एमपी में यहाँ पे भोपाल में देखें तो यहाँ पे आपको गर्मी भी पड़ेगी, ठंड भी पड़ेगी, बरसात भी पड़ेगी। तो टेम्परेचर का फ्लक्चुएशन के कारण भी यहाँ पे क्रीप आने के चांसेस हो जाते हैं, है ना, टेम्परेचर के कारण। तो अलग अलग लोकेशन के कारण मैग्नीट्यूड क्रीप का चेंज हो जाता है। ये लोडिंग के ऊपर भी डिपेंड करता है। दूसरा हो गया आपका लोडिंग। जैसे जैसे लोडिंग चेंज होती जाएगी, लोडिंग की पोजीशन चेंज होती जाएगी, क्रीप चेंज होता जाएगा। ठीक है, और इसके साथ साथ कुछ और भी चीजें हैं जो हम आगे जानेंगे। तो सबसे पहले हम कुछ अलग अलग थ्योरीज को देखते हैं और समझते हैं कि किस तरीके से ये जो क्रीप है इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारे रेल्स पे। अब इसको समझने के लिए कुछ थ्योरीज है, जिसमें से सबसे पहली थ्योरी है वेव थ्योरी। वेव थ्योरी क्या कहती है? वेव थ्योरी ये कहती है कि अगर आपका व्हील है ना, ये आपका रेल्स है। रेल्स रेल्स कौन सा वाला? वही वाला पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन आपको देखने को मिलता है, इसी को हम कहते हैं रेल। ठीक है, अब हमें देखने को मिलता है कि ये यहाँ से ट्रेन जा रहा था, ट्रेन का व्हील कहाँ टच हुआ? आपके रेल्स को। अब रेल्स को टच हुआ, मान के चल रहे हैं अभी टेम्परेचर काफी ज्यादा हाई है ना, तो टेम्परेचर काफी ज्यादा हाई है। इसके बाद आप देखते होंगे जैसे ही हम सडन स्टार्ट होती है हमारी ट्रेन, तो सडन ट्रेन स्टार्ट होती है तो आपको पीछे की तरफ जर्क लगता है क्योंकि वो आगे की तरफ जा रही है ना। इसी तरीके से जब ट्रेन स्लो होती है, तो हमें देखने को मिलता है कि हम लोग कहाँ जाते हैं? आगे की तरफ जाते हैं। तो अगर हम सडन लोडिंग लगा रहे हैं, यही स्टार्टिंग और एंडिंग के टाइम अगर हम सडन लोडिंग लगा रहे हैं, तो सडन लोडिंग के कारण आपको देखने को मिलेगा कि ये इस तरीके से आपका जो व्हील है वो एकदम से आपकी रेल को इम्पैक्ट करा, जिसके कारण यहाँ पे क्या क्रिएट हो गया? वेव क्रिएट हो गया। तो वेव थ्योरी यही कहती है कि सडन अगर लोडिंग पड़ रही है जिसके कारण आपकी रेल एकदम से नीचे चली जा रही है अपनी पोजीशन से, तो उसको हम कह रहे हैं वेव, है ना। क्रीपिंग मतलब दैट मीन्स मूवमेंट या डिफ्लेक्शन ऑफ योर रेल इन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। अब नेक्स्ट अगर हम देखते हैं प्रिकॉशन थ्योरी, वो क्या कहती है? वो ये कहती है कि कल ही हमने पढ़े थे जॉइंट्स के बारे में, अलग अलग जॉइंट्स होते हैं। तो मान करके चल रहे हैं कि ये हमें एक जॉइंट करना था, इस जॉइंट के लिए हमने दो रेल्स को लिया और इसमें फिश प्लेट की हेल्प से हमने यहाँ पे एक कनेक्शन बना दिया। अब क्या होगा? अब अगर यहाँ से ट्रेन जा रही है जॉइंट्स के ऊपर से, तो जॉइंट्स के ऊपर से ट्रेन जाएगी तो क्या करेगी? यहाँ पे कुछ ना कुछ इम्पैक्ट करेगी, कुछ ना कुछ फोर्स को इम्पार्ट करेगी। अब कुछ ना कुछ फोर्स को अगर वो यहाँ पे इम्पार्ट कर रही है तो क्या होगा? यहाँ पे कुछ टाइम बाद जब ऐसा बार बार होगा तो ये वाला जो पोर्शन है ये कुछ डिफ्लेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे भी आपको कुछ डिफ्लेक्शन मिलेगा, है ना। तो ये प्रिकॉशन थ्योरी कह रही है कि अगर आपकी जो भी जॉइंट्स है, जॉइंट्स पे आपको जनरली क्या देखने को मिलेगा? यहाँ पे डिफेक्ट्स देखने को मिलेंगे। तो अभी इसीलिए हम लोग ये बोल्टेड कनेक्शन की जगह ये जो हम अभी यहाँ पे यूज करें, या तो बोल्टेड करेंगे या रिवेटेड करेंगे, है ना। तो ये बोल्टेड या रिवेटेड को हम वेल्डिंग के साथ भी रिप्लेस कर सकते हैं। अभी आगे हम जानेंगे उससे क्या क्या होगा। अगर वेल्डिंग से रिप्लेस कर देंगे तो ये जो जॉइंट्स है, अब ये जॉइंट्स इतने ज्यादा यहाँ पे नहीं दिखेंगे, है ना। अगर जॉइंट्स नहीं दिखेंगे तो ये जो यहाँ पे डिफ्लेक्शन क्रिएट हो रहा है, डिफॉर्मेशन क्रिएट हो रहा है, इसकी टेंडेंसी को हम कम कर सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट थ्योरी आई ड्रैग थ्योरी। ड्रैग थ्योरी क्या कहती है? ड्रैग थ्योरी ये कहती है कि अगर आपका ट्रेन जा रहा है, अगर आपका ट्रेन में कोई मोशन हो रहा है, तो ट्रेन में मोशन हो रहा है तो भाई अगर वो आगे की तरफ बढ़ रही है तो वो क्या करेगी? पीछे की तरफ
लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में क्या करेगी, मोशन करेगी, नीचे की रेल्स को खिसकाने की कोशिश करेगी। अब मान के चलिए कि आप बिहार में रहते हैं, और बिहार में क्या होता है, बिहार में आपने भी देखा होगा ट्रेन में बहुत सारी भीड़ बड़ी रहती है। तो अगर वो भीड़ एक साइडेड हो, इसको समझने के लिए मान लीजिएगा अगर मैं ट्रेन हूं और ट्रेन में ये बहुत सारे पैसेंजर्स है ना, ये बहुत सारे पैसेंजर्स यहाँ पे एक ही साइड आ गए, तो क्या होगा, अगर बहुत सारे पैसेंजर्स एक ही साइड आ गए तो क्या होगा, ये वाला जो एंड रहेगा ये थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगा। तो अगर मोशन होगा तो किस साइड को मोशन होगा, इसी साइड को ट्रेन क्या करेगी, आगे तरफ मूव करेगी। तो अगर ऐसा कोई कंडीशन होती है तो वहां पे क्या होगा कि रेल का मूवमेंट एक साइड होने के कारण ये जो आपका ट्रैक रहेगा, ये जो आपका रेल का पार्ट रहेगा, इसमें कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन आ जाएगा, और क्या होगा, ये अपनी पोजीशन से थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा, है ना, आइदर शिफ्टिंग इन दिस साइड और आइदर शिफ्टिंग इन दैट साइड। ठीक है, तो यही होता है आपका ड्रैग थ्योरी। ड्रैग थ्योरी में यही आप कहते हैं। ठीक है, तो आई थॉट कि इतना क्लियर होगा आपको। थैंक यू।